नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत कथा में सभा पर्व की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा जरासंध की उत्पत्ति को लेकर है। जैसा कि आपको बताया गया है कि युधिष्ठिर के मन में जब राजसूय यज्ञ करने की भावना प्रबल हुई थी तो उनको जरासंध से ही भय था। तो जरासंध था कौन और क्यों था भय? मगध देश में वृहद्रथ नाम से एक प्रसिद्ध बलवान राजा राज्य करते थे, जो कि 3 अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे। 3 अक्षौहिणी सेना, तेज में सूर्य, क्षमा में पृथ्वी और क्रोध में यमराज और धन संपत्ति में कुबेर के समान वो संपन्न थे। वृहद्रथ ने काशीराज की 2 जुड़वां कन्याओं के साथ विवाह किया। तो उन्होंने एकांत में अपनी दोनों पत्नियों से ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो दोनों के साथ समान व्यवहार करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। चलने लगा, राजा की सारी जवानी बीत गई, परंतु वंश चलाने के लिए किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्हें ये पता चला कि चंड कौशिक मुनि अकस्मात नगर में आकर वृक्ष के नीचे डेरा डाले हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ उनके पास पहुँचे और पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न किया। तब मुनि ने राजा वृहद्रथ से उनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने उनको बताया कि उनके कोई पुत्र नहीं है और बिना पुत्र जीवन का प्रयोजन ही क्या। तब चंड कौशिक मुनि ने उनसे वर मांगने को कहा तो राजा दोनों रानियों सहित मुनि के चरणों में गिर गए और बोले कि बिना पुत्र के मैं पत्नियों सहित वन में ही निवास करना चाहता हूँ, मेरा संसार से दिल हट गया है। तब मुनि ध्यानस्थ हो गए, ध्यान में चले गए और उनकी गोद में एक फल आकर गिरा, एक आम आकर गिरा। उन्होंने उसे अभिमंत्रित कर पुत्र प्राप्ति के लिए राजा को दे दिया और वापस राजधानी जाने को कहा, ये बोलकर कि ये फल तुम्हें पुत्र प्राप्ति कराएगा, अपनी पत्नियों को दे देना। मैं पुत्र के लिए 8 वर देता हूँ कि वो ब्राह्मण भक्त होगा, युद्ध में अजेय होगा, उसकी युद्ध विषयक रुचि कभी कम नहीं होगी, अतिथियों का प्रेमी होगा, दीन दुखियों पर सदा उसकी कृपा दृष्टा रहेगी, बल महान होगा, लोक में अक्षय कीर्ति का विस्तार करेगा और प्रजा जन पर सदा उसका स्नेह बना रहेगा। राजा वृहद्रथ ने राजधानी आकर उचित काल का विचार कर वो फल अपनी दोनों पत्नियों को दे दिया। दोनों रानियों ने उस फल यानी आम के 2 टुकड़े कर एक एक दोनों ने खा लिया। दोनों रानियों के गर्भ रह गए। प्रसव काल पूरा होने पर दोनों रानियों ने अपने अपने गर्भ से शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा किया। प्रत्येक टुकड़े में 1 आंख, 1 हाथ, 1 पैर और आधा पेट, आधा मुंह इस तरह से था। ये देखकर दोनों ही डर गईं, भय के कारण कांपने लगी। दोनों बहनों ने आपस में सलाह करी, उन टुकड़ों को कपड़े से ढककर अंतःपुर के दरवाजे से चुपचाप नगर से निकलकर नगर के चौराहे पर वो फेंक आईं। उन टुकड़ों को एक जरा नाम की राक्षसी ने उठा लिया। अब विधाता के विधान से प्रेरित होकर उस राक्षसी ने उन टुकड़ों को सुविधापूर्वक ले जाने की इच्छा से पास पास जमा कर रखा। जैसे ही वो आधे आधे टुकड़े जुड़े, उनसे एक शरीरधारी सुंदर वीर कुमार बन गया वो दोनों टुकड़े। ये देखकर उस राक्षसी के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उस बालक ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तब वो दोनों रानियां भी राजा के साथ महल से बाहर निकली कि भाई इतनी जोर जोर से बालक रो रहा है, कौन है।
उन दोनों रानियों को उदास तथा राजा को पुत्रहीन देखकर वो राक्षसी सोचने लगी कि मैं तो इस राजा के राज्य में ही रहती हूँ, अतः इस धर्मात्मा नरेश के बालक की हत्या करना उचित नहीं है। तब वो राक्षसी ने एक मानवी का रूप धारण किया और राजा से बोली, बृहदत्त, ये तुम्हारा पुत्र है जिसे मैंने तुम्हें दिया है, इसे ग्रहण करो। ब्रह्म ऋषि के वरदान से तुम्हारी दोनों पत्नियों के गर्भ से ही इसका जन्म हुआ है। धाइयों ने इसे घर से बाहर लाकर डाल दिया था, मैंने इसकी रक्षा करी है। तब काशीराज की दोनों कन्याओं ने बालक को तुरंत गोद में लेकर दूध पिलाना शुरू कर दिया। तब राजा ने उससे परिचय जब पूछा तो राक्षसी बोली कि मैं जरा नाम की इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ। मैं मनुष्यों के घर में सदा मौजूद रहती हूँ। कहने को तो मैं राक्षसी हूँ, किंतु पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ग्रह देवी के नाम से मेरी सृष्टि करी थी। उन्होंने मुझे दानवों के विनाश के लिए ही नियुक्त किया था। मैं दिव्य रूप धारण करने वाली हूँ, जो अपने घर की दीवार पर मुझे अनेक पुत्रों सहित युवती स्त्री के रूप में भक्ति पूर्वक अंकित करता है, उसके घर में सदा वृद्धि होती रहती है, अन्यथा उसे हानि उठानी पड़ती है। अब इस सेंटेंस को, इस वाक्य को समझकर देखिए कि हमारे देश में जो आदिवासी जातियां हैं या कई जगह गांव में भी झोपड़ी के या घर के प्रवेश द्वार पर इस टाइप की आपको तस्वीर अवश्य मिली होगी, जिसको ग्रह देवी बोल लीजिए या कुल देवी बोल लीजिए, और उसको पूजा करके गेरुए से बना दिया जाता है। तो जरा नाम की राक्षसी राजा से बोलती, राजन, तुम्हारे घर की दीवारों पर मेरा ही चित्र अनेक पुत्रों से घिरे हुए अंकित किया हुआ है और मेरा भली भांति पूजन होता रहा है। मुझे भविष्य में मेरा हिस्सा मिलता रहा है, यानी भोग में। तो मैं तुम्हारा उपकार करने की सोचती रहती थी। मैंने तुम्हारे पुत्र के शरीर के इन दोनों टुकड़ों को देखा, दोनों को जोड़ दिया। भाग्यवश उनके जोड़ने से ये राजकुमार प्रकट हो गया। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। राजन, अब इस बालक के आवश्यक संस्कार करो। ये संसार में मेरे ही नाम से विख्यात होगा, क्योंकि इस बालक को जरा ने संधित किया है। संधित माने जोड़ा है, इसीलिए इसका नाम जरासंध रखा जाएगा। कुछ काल के बाद चंड कौशिक मुनि फिर मगध देश पधारे। तब राजा बृहदत्त प्रसन्न होकर रानियों और पुत्र के सहित मुनि के पास गए और महर्षि का पूजन कर अपना सारा राज्य पुत्र को उन्हें सौंप दिया। चंड कौशिक मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जरासंध का भविष्य कथन किया कि तुम्हारे पुत्र में रूप, सत्व, बल और ओज विशेष होगा। साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न होगा। इसके शौर्य का अनुसरण दूसरे राजा नहीं कर सकेंगे। जो इससे शत्रुता करेंगे वो नष्ट हो जाएंगे। देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी इससे चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। ये समस्त राजाओं की संग्रहित संपदाओं को अधिकार में कर लेगा। चारों वर्णों को भली भांति आश्रय देगा। सभी नरेश इसकी आज्ञा के अधीन होंगे। ये महादेव रुद्र की आराधना कर उनका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करेगा। उसके बाद बृहदत्त ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर पत्नियों सहित वन को प्रस्थान किया और तपस्या करते हुए स्वर्गवासी हो गया। श्री कृष्ण द्वारा अपने जमाता यानी दामाद कंस के मारे जाने के कारण ही जरासंध की कृष्ण से शत्रुता बहुत हो गई थी। उसी कारण मगध राज ने अपनी गदा 99 बार घुमाकर मथुरा की ओर फेंकी, जो 99 योजन दूर मथुरा में जाकर गिरी थी और वो स्थान गदावसान के नाम से विख्यात हुआ।
जरासंध को सलाह देने वाले नीति शास्त्र में निपुण 2 मंत्री भी थे, जिनका नाम था हंस और डिंबक। इसी नाम से वो विख्यात थे। दोनों किसी भी शस्त्र से मरने वाले नहीं थे। ये तीनों मिलकर तीनों लोगों का सामना करने को अपने आप में ही पर्याप्त थे। तो ये कथा थी जरासंध की उत्पत्ति की, और क्यों पांडव जरासंध से इतना डरते थे, कृष्ण भी डरते थे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगली कथा अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करिएगा। फिर मिलता हूँ अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।